देहरकी के करीब ट्रेन का खौफनाक हादसा 51 अफराद की जान ले गया। मिल्लत एक्सप्रेस की कई बोगियां पटरी से उतरकर दूसरे ट्रैक पर जा गिरी। मुसाफिर नागहानी से समझ भी न पाए थे कि 2 मिनट बाद ही सर सैयद एक्सप्रेस गिरने वाली बोगियों से टकरा गई। हादसे में 100 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी। मिल्लत एक्सप्रेस की 13 बोगियां रात 3:38 पर ट्रैक से उतरी। सर सैयद एक्सप्रेस 3:40 पर आ टकराई, जिससे इसका इंजन और 2 बोगियां भी ट्रैक से उतर गईं। मिल्लत एक्सप्रेस कराची से सरगोधा और सर सैयद एक्सप्रेस रावलपिंडी से कराची जा रही थी। वजीर आज़म का इजहार अफसोस। वजीर रेलवे को रेलवे सेफ्टी की खराबियों की जामे तहकीकात का हुक्म दे दिया। हादसे का जिम्मेदार कौन? रेलवे हुकाम ने एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालना शुरू कर दी। डिप्टी सुपरिटेंडेंट रेलवे सखर तारिक लतीफ ने बताया कि रेलवे का ट्रैक काफी पुराना है। कई बार इकदाम करने के लिए महकमे के आला हुकाम को लिखा पर कुछ न हुआ। चीफ इंजीनियर का 4 जून का खत भी सामने आ गया। डीएस रेलवे सखर को लिखा कि आपको मुरम्मत के लिए तमाम वसाइल फराहम कर दिए गए हैं। मंजूर शुदा बजट से ज्यादा मशीनें, रकम और सामान मुहैया किया गया। आपने तमाम वसाइल मिलने के बावजूद अब तक मुरम्मत का काम शुरू क्यों नहीं किया? आपकी इस नाअहली से किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा हो सकता है। जवाब में डीएस रेलवे ने कहा कि जितने पैसे मांगे थे वो मिले नहीं। 100 रुपए का काम 1 रुपए में नहीं होता। गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं, हजारों लोगों की जिंदगियां दांव पर लगी होती हैं। वजीर रेलवे आजम स्वाति ने मान लिया कि इसमें कोई शक नहीं, रेलवे के हुक्काम हादसे के जिम्मेदार हैं। कहा सखर डिवीजन का ट्रैक बहुत खतरनाक है। 3 दिन कबल डीएस रेलवे सखर ने वाज़ेह कर दिया था कि वो इस ट्रैक पर ट्रेनों को नहीं चला सकते। आजम स्वाति ने यह भी कहा कि उन्हें रेलवे के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं, ये एक माफिया है, खुद तहकीकात करूंगा। सखर का डीएस अच्छा इंसान है। आजम स्वाति ने कहा कि हादसे के जिम्मेदारों को मुआफ नहीं किया जाएगा। रात की तारीकी, गुमनाम मुकाम और खौफनाक हादसा। मिल्लत एक्सप्रेस की 13 बोगियों में सवार मुसाफिरों पर कयामत गुजर गई। फौरी इमदादी कार्रवाई शुरू नहीं हो सकी। इमदादी टीम्स को पहुंचने में ताखीर हुई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक 2 घंटे तक कोई मदद को ना पहुंचा। लोग जख्मियों को चिंची और ट्रैक्टर ट्रॉली में डालकर अपनी मददात के तहत अस्पताल ले जाते रहे। कुछ मुसाफिर ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सवार होकर हादसे की जगह से अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुए। शहर की ट्रेन हादसे के मुसाफिरों के अहले खाना इंतजार करते रह गए। दायमी जुदाई मुकद्दर बन गई। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले रेलवे मुलाजिम का सफर आखिरी सफर साबित हुआ। अहमद की अहलिया कहती हैं शौहर की ड्यूटी तो 1 रोज बाद थी, लेकिन रोस्टर शेड्यूल से हटकर उन्हें सर सैयद एक्सप्रेस पर कराची रवाना होना पड़ा। बोगी में सफर करने वाली बारात भी मंजिल तक न पहुंच सकी। बस शादी के कपड़े, मेहंदी और चूड़ियां निशानी के तौर पर बाकी रह गईं। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने रेलवे हादसात का जिम्मेदार नून लीग और पीपल्स पार्टी को करार दे दिया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, नून लीग और पीपल्स पार्टी रेलवे में सरमायाकारी करते तो आज हादसात न होते। नवाज शरीफ की हुकूमत ने रेलवे ट्रैक ही खरीद लिए। ऑरेंज ट्रेन लाइन पर खर्च किया गया पैसा रेलवे पर खर्च होता तो हादसात का सामना न करना पड़ता। ये अपने मुकदमात खत्म करने के लिए ऐवान में दबाव डालते हैं। हम ऑपोजिशन के साथ आगे चलना चाहते हैं, आए इस्लाहात की तरफ बात करते हैं। फवाद चौधरी की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन अरकान का अपने नशिस्तों पर एहतजाज। ऑपोजिशन अरकान की जानिब से इस्तीफा दो के नारे। स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। वज़ीर इत्तलात साहब अपने करतूतों का जायजा लें, आपकी वजह से रेलवे तबाह हो गई है। साबिक वज़ीर रेलवे साहब रफीक का फवाद चौधरी को जवाब। कहा हादसा इसलिए हुआ कि ट्रैक की मेंटेनेंस ही नहीं की जा रही थी। आपने रेलवे का निज़ाम तबाह करके रख दिया है। करोड़ों रुपए का रेलवे को चूना लगाया जा रहा है। जो पैसे मिलते हैं वो कहाँ जाते हैं? अब रसीदें आपने निकालनी हैं। आप तो लोधरा हादसे पर इस्तीफा मांग रहे थे, अब इस्तीफा याद नहीं। साद रफीक ने हादसे की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। बिलावल भुट्टो सरदारी का ट्रेन हादसे पर वज़ीर आज़म और वज़ीर रेलवे से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। कहा वज़ीर आज़म तो कहते थे कि जब ट्रेन हादसा हो तो वज़ीर और वज़ीर आज़म को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। वज़ीर इत्तलात ने हादसे पर अफसोस का इजहार किया। हमें अफसोस का इजहार नहीं, जवाब चाहिए कि इस हुकूमत में ट्रेन के इतने हादसात क्यों हो रहे हैं। 4 बजे तक अवाम मदद के मुंतज़िर रहे, कोई नहीं पहुंचा। वज़ीर रेलवे को भेजने के लिए वज़ीर आज़म को ट्वीट करना पड़ा। बिलावल भुट्टो की नून लीग पर भी तनकीद। नून लीग के अरकान को कागजी ओहदेदार करार दे दिया। नून लीग का बिलावल भुट्टो के रिमार्क्स और एहसन इकबाल को बोलने की इजाज़त न मिलने पर ऐवान से वॉकआउट।
सक्खर डिवीजन में 13 मकामात पर ट्रैक की हालत ठीक न होने की तहरीरी रिपोर्ट के बावजूद मुजरिमाना गफलत क्यों बरती गई? शहबाज शरीफ का हुकूमत से सवाल। वाक़ई की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा। मौलाना फजलुर रहमान बोले, ट्रेन हादसों की रोकथाम तभी मुमकिन है जब गफलत के मुर्तकब अफराद को सजा दी जाएगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, एक साल में ट्रेन के 137 हादसा हुए, हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। ट्रेन हादसे के मकाम पर इमदादी कार्रवाइयां जारी। रेस्क्यू वर्कर्स के साथ पाक फौज और रेंजर्स के दस्ते भी शरीक। ISPR के मुताबिक पन्नू आखिल से एम्बुलेंसेस के साथ फौजी डॉक्टर और पैरामेडिक्स पहुंच गए हैं। फौज की खुसूसी इंजीनियर टीम अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू रावलपिंडी से और मुल्तान से 2 हेलीकॉप्टर ऑपरेशन में शामिल हैं। तर्जुमान NDMA का कहना है कि ट्रेन के जरिए मलबा हटाने का काम जारी है। DG रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी का घोटकी में ट्रेन हादसे की जगह का दौरा। रेलवे हादसे में कीमती जानों के ज़या पर अफसोस का इजहार। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल ने बजट अहदाफ की मंजूरी दे दी। वफाकी तरक्याती बजट 900 अरब रखने की मंजूरी दे दी गई। सूबों का तरक्याती बजट 1202 अरब रुपए रखने, आइंदा माली साल के लिए सालाना शरह नमू 4.8% मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कौमी इक़्तिसादी काउंसिल में सूबे के लिए कम तरक्याती बजट रखने पर एहतजाज। कम तरक्याती बजट पर इख्तिलाफी नोट जमा करवाने का फैसला। इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुराद अली शाह ने कहा, सिंध के साथ शदीद नाइंसाफी हो रही है। सिंध को पहले से कम बजट दिया जा रहा है। 4 साल पुरानी स्कीमों के लिए वही बजट है। सूबों से मुशावरत नहीं की गई, विफाक में बैठकर फैसले किए गए। वजारत खजाना और IMF के दरमियान डेडलॉक बरकरार। आइंदा बजट में मुतअद्दिद शोबों को दी गई टैक्स छूट खत्म करने, टैक्स वसूलियों के हदफ बढ़ाने और बिजली और गैस की कीमतों पर इजाफे पर इत्तेफाक न हो सका। हुकूमत ने 140 से 200 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाने की शर्त मानने से इनकार कर दिया। FPR की मुतअद्दिद शोबों को दी गई जरूरी टैक्स छूट जारी रखने की सिफारिश। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कम लागत घरों की आवाम तक रसाई के लिए दरखास्तों की वसूली के लिए मोबाइल यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। मोबाइल यूनिट कम लागत रिहायशी मंसूबों के लिए कर्जों के हुसूल में सहूलत फराहम करेगा। मोबाइल यूनिट प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम के तहत कर्जों के लिए 1 विंडो ऑपरेशन फराहम करेगा। यूनिट इब्तदाई तौर पर रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदो नवाह में सहूलत फराहम करेगा। महकमा दाखिला सिंध का कोरोना SOPs का नया हुक्मनामा जारी। शहरों में कारोबार रात 8 बजे तक खोलने, बेकरियां, दूध की दुकानें रात 12 बजे तक खुली रहेंगी। रेस्टोरेंट्स को आउटडोर सर्विस की इजाज़त। रेस्टोरेंट्स टेक अवे सर्विस रात 12 बजे तक कर सकेंगे। जिम, इंडोर गेम्स पर पाबंदी बरकरार। ओपन एरियाज में खेलों की इजाज़त। शादी हॉल्स, पार्क्स, अम्यूजमेंट पार्क्स बंद रखने का फैसला। सरकारी और निजी दफातर में 50% अमले को बुलाने की इजाज़त होगी। खुली फ़ज़ा में शादी की तकारीब में 150 मेहमानों तक बुलाने की इजाज़त होगी। कराची में जुमा और इतवार को कारोबार बंद रहेगा। कारोबारी मराकज़ में काम करने वाले मुलाजमीन की कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी करार। पाकिस्तान में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह में मुसलसल कमी। 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3% रिकॉर्ड की गई। कोरोना के मजीद 1490 नए केसेस सामने आ गए। कोरोना के मजीद 58 मरीज इंतकाल कर गए। गुज़श्ता रोज कोरोना के 49,285 टेस्ट किए गए। पंजाब में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.4, लाहौर में 1.6, पेशावर में 6% और बलूचिस्तान में तकरीबन 7% रिकॉर्ड की गई। पंजाब, इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर में आज से पहली ता 8वीं जमात के लिए स्कूल खुल गए। सिंध के तालीमी इदारों में 9वीं से 12वीं जमात तक तदरीस का आगाज़। खैबर पख्तूनख्वा में जामियात भी खुल गईं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के स्कूल्स पहले ही खुल चुके हैं।
वज़ीर आज़म इमरान खान और बरतानवी वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राबता, दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात, अफगान अमन अमल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अफगानिस्तान में तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं, बातचीत के जरिए तनाज़े का सियासी हल ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि बरतानिया पाकिस्तान को सफरी पाबंदी वाले ममालिक की रेड लिस्ट में रखने के फैसले पर नजरसानी करे। इलेक्शन कमीशन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स और इंटरनेट वोटिंग से मुताल्लिक इजलास। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी का कहना है कि अगला इलेक्शन 2023 में नए मेकानिज्म के तहत होगा। इंतखाबी इस्लाहात के अमल के लिए अपोजिशन को अपना किरदार अदा करना होगा। चाहते हैं अपोजिशन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग बिल पर साथ बैठे। शिबली फराज इस हफ्ते इलेक्शन कमीशन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का अमली मुजाहिरा करेंगे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कहना है 2018 के इलेक्शन चोर अब इलेक्ट्रॉनिक मशीन से चोरी का मंसूबा बना रहे हैं। इमरान साहब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए नहीं, फॉरेन फंडिंग केस में पेश हों। ऑपोजिशन इलेक्शन चोरों के साथ इंतखाबी इस्लाहात के लिए नहीं बैठेगी। ऐवान को बाईपास करके जाने वाली कानून साजी मुस्तरद करते हैं। सिंध असेंबली में पुलिस एक्ट तरमीमी बिल मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। अपोजिशन अरकान का बोलने की इजाज़त न मिलने पर स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज, वॉकआउट। इजलास में डहर की ट्रेन हादसे में जाँ बहक अफराद के लिए दुआए मग़फ़िरत, ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। पंजाब असेंबली में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज की प्री बजट हिकमत अमली के तहत किसान इत्तेहाद और किसान बोर्ड के वफूद से मुलाकातें। हमजा शहबाज ने पंजाब असेंबली में बजट सेशन के दौरान किसानों के मसाइल को भरपूर तरीके से उजागर करने की यकीन दहानी कराई। कहा नून लीग के दौर में सब्सिडीज दी गई, तमाम ज़राई अद्वियात पर GST का खात्मा किया गया। बदकिस्मती से मौजूदा दौर में किसानों के साथ बदतरीन सलूक किया जा रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के CEO फारूक एज खान ने कहा है कि उनकी बजट तजावीज़ मुआशी तरक्की के लिए हैं। बचत, सरमायाकारी, डॉक्यूमेंटेशन को फ़रोग देना बजट तजावीज़ का महवर है। फारूक एज खान ने GNA से गुफ्तगू में कहा कि मुआशी तरक्की के लिए फ़ाल कैपिटल मार्केट ज़रूरी है। लिस्टिंग बढ़ने से FPR की आमदन बढ़ेगी। वज़ीर ख़जाना और उनकी टीम ने उनकी बजट तजावीज़ पर मुस्बत रद्द अमल दिया है। बलूचिस्तान के जिला वाशु की सब तहसील माशकिल में वेल्डिंग की दुकान, गैस सिलेंडर का धमाका, 8 अफराद जान बहक। कराची में गैर मुल्कियों को शनाख्ती कार्ड जारी करने पर नादरा ने अपने इंटेलिजेंस ऑफिसर समेत 6 अफसरान को मुअत्तल कर दिया। वजारत दाखिला का जाली शनाख्ती कार्ड के इजरा पर बड़े पैमाने पर तहकीकात का फैसला। कराची में लूटमार की वारदात में एक और शहरी जान से गया। सफूरा चौरंगी के करीब डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर मुल्जिमान की फायरिंग से शहरी हलाक। पुलिस के मुताबिक मकतूल अपनी अहलिया के हमरा गाड़ी में सवार था। मुल्जिमान ने असलहे के जोर पर मोबाइल फोन्स और 3 अंगूठियां छीन ली। इस दौरान मुज़ाहमत पर मुल्जिमान की फायरिंग से शहरी हलाक हो गया। लाहौर में MPA जुगनू मोहसिन की गाड़ी पर हमले का मुकदमा नामजद मुल्जिम यासीन और 6 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। FIR में कहा गया है कि हुजरा मोड़ पर 2 मुसल्ला और 2 लाठियों से लैस अफराद ने हमला किया। गाड़ी पर गोली चलाई गई जो गाड़ी को न लगी। एक शख्स ने लाठी मारकर गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। पुलिस ने गाड़ी पर हमले के इल्जाम में 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। जिंदगी ट्रस्ट की सिफारिशात पर सिंध हुकूमत का असातिज़ा की कारकर्दगी जांचने के लिए सालाना रिपोर्ट यानी ACR में तब्दीली का फैसला। नई रिपोर्ट में अब क्लास को संभालने, मनसूबाबंदी, क्लासरूम जायजा, दर्स के मनसूबे की बुनियाद पर उस्ताद का जायजा, क्लासरूम में मुस्बत माहौल, वालिदैन से सेहतमंदाना गुफ्तगू और तलबा के काम की दुरुस्त चेकिंग जैसी चीज़ें शामिल होंगी। जिंदगी ट्रस्ट के सरबराह शहजाद रॉय का कहना है कि ये सिंध हुकूमत की जानिब से बड़ा कदम है। इस तरह की मुस्बत चीज़ों का नफाज दीगर महकमों पर भी होना चाहिए। वज़ीर आज़म ने मुल्क में पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। 5 साल तक के 3 करोड़ 30 लाख से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन पिलाई जाएगी। रवां साल अब तक सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो का कोई केस सामने नहीं आया। बलूचिस्तान के किला अब्दुल्ला में पोलियो का 1 केस रिपोर्ट हुआ है।
हुकूमत सिंध के तर्जुमान मुर्तजा वहाब ने कहा है कि मोटरवे बनाना विफाक की जिम्मेदारी है, सूबे की नहीं, बजाय इसके कि वो फंड रखते उन्होंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का फैसला किया। विफाक पंजाब में मोटरवे अपने पैसों से बनाता है मगर सिंध में नहीं। हाईवे विफाक का है, उन्होंने नहीं बनाया। वज़ीर आला ने 50% फंड्स की तजवीज़ दी। हमने 7 अरब रुपए विफाक को दिए मगर इन्होंने अपने हिस्से के पैसे नहीं दिए। सिंध और पंजाब के बैराजों पर न्यूट्रल अफसरान तैनात, नोटिफिकेशन जारी। पंजाब और सिंध ने इरसा के अहकामात मिलने के बाद 9 रुकनी टीम बना दी। टीम रोजाना की बुनियाद पर पानी की आमद और अखराज चेक करेगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि सूबे में अफसरान की तकर्रुरियां मेरिट पर की गईं। मेरिट पर अफसरान तैनात करके अकरबा परवरी और सिफारिश कल्चर का खात्मा किया है। सरकारी अमूर की अंजाम दही में अफसरान पर किसी किस्म का दबाव नहीं। साबिक हुक्मरानों ने जाती पसंद और नापसंद पर अफसरान को तज़हीक का निशाना बनाकर गलत कल्चर को परवान चढ़ाया। पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज इन हाउस तब्दीली के लिए मुतहर्रिक। मुख्तलिफ पार्टी रहनुमाओं को हिदायत की जायजा लिया जाए कि अगर वो पंजाब में इन हाउस तब्दीली की कोशिश करते हैं तो स्कोर क्या होगा। नून लीग के रहनुमा इन हाउस तब्दीली की टाइमिंग पर भी मुशावरत करेंगे और हम ख्याल अरकान को बजट के दौरान गैर हाजिर रहने पर कायल करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से लाहौर में मुलाकात। असद कैसर कहते हैं चौधरी परवेज इलाही की वजारत आला का दौर मिसाली था। परवेज इलाही ने कहा कि इदारों की मजबूती मुल्क की तरक्की के लिए कलीदी हैसियत रखती है। फौज जुरत और शुजात की अलामत है। पार्लिमानी सिस्टम और जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए असम्बलियों के माबैन वफूद का तबादला जरूरी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है मौजूदा हुकूमत ने अपने 1000 दिनों में 1000 से जायद यू टर्न लिए। बच्चा बच्चा नैब की हकीकत और हैसियत को जानता है। नैब सियासी इदारा बन चुका है। एहतसाब के नाम पर इंतकाम लिया जा रहा है। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्म खलीलज़ाद की काबुल में अफगान सदर अशरफ गनी और CEO अब्दुल्ला से मुलाकात हैं। अफगान अमन अमल समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल के लिए ज़ल्म खलीलज़ाद दोहा और खित्ते के दीगर ममालिक भी जाएंगे। भारत में कोरोना के मजीद 1 लाख केसेस और 2427 अमवात। दिल्ली, महाराष्ट्र और यूपी में आज से पाबंदियों में नरमी। मुंबई में बस सर्विस शुरू। दिल्ली में बाजार और दफातर खुल गए। मेट्रो सर्विस भी शुरू हो गई। ऑस्ट्रेलिया की रियासत विक्टोरिया में 1 हफ्ते में कोरोना के रिकॉर्ड 11 नए केसेस। स्पेन ने कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले अफराद को अपने मुल्क आने की इजाज़त दे दी। ताइवान में कोरोना पाबंदियों में 28 जून तक तौसी का फैसला। My name is मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई कोरोना वैक्सीन जो आ गई है। मामूल की जिंदगी की बहाली चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आप भी आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की आगाही मुहिम चलाने में पेश। शायकीन बेकरार। PSL 6 के बकिया मैचेस में सिर्फ 2 दिन का और इंतजार। मजीद 4 खिलाड़ियों को UAE का वीजा जारी कर दिया गया। उमर अमीन, हमाद आजम, खालिद उस्मान और आसिफ आफरीदी पहली दस्तयाब परवाज से अबू धाबी जाएंगे। लाहौर कलंदर्स के बेन डंक मुकम्मल फिट हो गए। बेन डंक इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ पहले मैच में दस्तयाब होंगे।